तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लोग शॉर्ट में ईसी लिखा करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा हमारा होता है एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग एलिमेंट का करेंगे तो एकदम डिटेल में करेंगे, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा जो, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में इसको कहते हैं संघनित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही बता दिया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जनरल के केस में n-1 हम लोग लिखते थे। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता था और एस वाले में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं जो कुछ बुक्स होता है इसको ऐसे भी लिखता है n-1। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है, n में 0 से 2 होता है। अब ऐसा 0 से 2 के लिखा जाता है, ये हम आपको बताएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। अब उसके बाद एक्सपेंडेड कैसे लिखेंगे और कंडेंस्ड कैसे लिखेंगे इसको मैं बताऊंगा। तो एक जरा बात याद रखिए, डी ब्लॉक में मैंने बताया था 4 सीरीज होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और उसके बाद 6D सीरीज। ये 4 सीरीज होते हैं। अब चारों सीरीज के लिए कौन कौन सा इनर्ट गैस यूज करेंगे। तो अगर हम लोग 3D सीरीज के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली बात इसके लिए याद रखिए, इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं इनर्ट एलिमेंट वो हमारा आर्गन होता है। इनके लिए हम लोग जब यूज़ करेंगे तो आर्गन के बाद 4D सीरीज के लिए हम लोग क्रिप्टान का यूज़ करेंगे, 5D सीरीज के लिए हम लोग जिनान का यूज़ करेंगे और लास्ट जो 6D सीरीज होता है इसके लिए हम लोग रेडान का यूज़ करते हैं। पहले ये बात याद रखिए, जब 3D सीरीज का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम लोग आर्गन का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड। जनरल वाला ऑलरेडी मैंने बता चुका था लेक्चर फर्स्ट में। आज हम लोग एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड के ऊपर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं एक्सपेंडेड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले मैंने बताया था टेबल को हम लोग 2-3 बार बना भी चुके थे। टेबल के बारे में पता होना चाहिए, एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे मैंने ये भी बताया था। तो पहले हम लोग बात करेंगे 3D सीरीज के ऊपर। 3D सीरीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, हिंदी में इसको पढ़ते हैं प्रथम संक्रमण तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो मैंने बताया था कि इसमें 10 एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। अब मैं उनको लिखूंगा, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ पे स्कैंडियम हो जाएगा, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट के बाद आप लिखिए निकल, कॉपर और जिंक। इतना पहले आप लिखिए एलिमेंट के बारे में। ये 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21। इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो जाएगा इसका, 28, 29, 30। एक बात याद रखिए, सबसे पहले आप इनके डी इलेक्ट्रॉन को याद रखिए कि स्कैंडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके डी सबशेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद जब टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके डी सबशेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरना है आंख बंद करके। वैनाडियम वाले में डी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम वाले में डी सबशेल में हम लोग यहाँ पे अभी मैं फिलहाल में 4 लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये 4 नहीं भरते। दरअसल इसका एक्चुअल मतलब होता है D5। तो इसके पीछे रीज़न बात करेंगे कि हम लोग D4 नहीं लिखते, D5 क्यों लिखते हैं ये भी मैं बताऊंगा। मैग्नीज वाले में लिखेंगे हम लोग D5, आयरन वाले में हम लोग लिखेंगे D6, कोबाल्ट में भी क्या लिखेंगे D7, निकिल में क्या लिखेंगे D8, कॉपर में क्या लिखेंगे D9 लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में D10 होता है, तभी मैं बताऊंगा क्यों। और जिंक वाले में भी क्या होगा D10 होगा, ये बात याद रखिए जब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। अब मैं आपको एक
एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे आइए स्कैंडियम पे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। तो अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ज़रा समझिएगा इसका कैसे लिखेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज कर दूं, उसके बाद बात करते हैं। स्कैंडियम पे ध्यान दीजिए, Sc21 हो गया। अब स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले एक्सपेंडेड लिखते हैं, EEC एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद अब एक चीज़ और याद रखिए कि जब हम लोग 3D सीरीज़ के लिए भरते हैं तो कौन सा d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल के लिए d का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। जरा देखिए n-1 होता है, d हमारा होता है, उसके बाद ns होता है। अब इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर एलिमेंट हमारा 3D सीरीज़ का पीरियोडिक टेबल में चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है, तो यानी यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू रखेंगे 4 तो क्या बनेगा, यहाँ पे 3D बनेगा। यानी जब हम लोग 3p के बाद यूज़ करेंगे तो 3D ऑर्बिटल का यूज़ करेंगे। और यहाँ के लिए n का वैल्यू क्या होगा, एलिमेंट हमारा चौथे पीरियड से स्टार्ट होता है तो n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 4s। यानी हम लोग को इलेक्ट्रॉन हमेशा 3D सीरीज़ के लिए 4s और 3D का यूज़ करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो 3D और 4s होता है इन दोनों का एनर्जी सेम होता है, अप्रॉक्स सिमिलर होता है। 3D और 4s का एनर्जी अप्रॉक्स सिमिलर होता है। लेकिन आप और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसका एनर्जी सबसे पहले कम हो। तो उनके अकॉर्डिंग 4s का एनर्जी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को 4s में पहले भर देंगे, 3D को बाद में भरेंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि पहले किसको लिखा जाए, 3D को कि 4s को। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं। या 3D पहले लिख दिया जाए, 4s बाद में लिखा जाए, या 4s पहले लिखा जाए, 3D बाद में लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे 3d1 हो जाएगा, क्योंकि d में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब उसके बाद 4s, अब यहाँ से गिनिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 हो गया। अब 18 के बाद यहाँ पे कितना हो गया, 19 हो गया। 21 बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। s वाले में कितना भर दें, 2 भर दें। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d1। आप दोनों में से कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों का एनर्जी जो होता है अप्रॉक्स सिमिलर होता है, मतलब बराबर होता है लगभग। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। मतलब डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये सब छोटे क्लास में लिखा करते थे 11th में। अब आप 12th में हैं तो टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा करते हैं और बोर्ड में भी वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का मतलब मैंने बताया था कि 3D सीरीज़ के लिए किस इनर्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। पहली बात आर्गन का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से चेक करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 यहाँ पे है, 6 + 2 + 6 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चेक करिए कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 18। तो यानी यहाँ तक के, यहाँ के लिए हम लोग स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद या तो ये वाला या तो ये वाला लिख दीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4s2 3d1। ये आपका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 3D सीरीज़ के लिए कंडेंस्ड वाला लिखा जाए, कम समय में आसानी से लिख सकते हैं। स्कैंडियम से जिंक तक हम लोग को आर्गन का यूज़ करना है, उसके बाद 4s और 3d लिख करके इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देना है। अब जैसा कि आप लोग को पता है कि इनके डी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला एक्सपेंडेड है, जनरल वाला मैंने बता दिया। तो स्कैंडियम का एक्सपेंडेड भी लिखा गया और कंडेंस्ड भी लिखा जा चुका है। अब आगे आइए, अब मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सबका ऐसे ही बनेगा। जैसे टाइटेनियम का लिखना है तो टाइटेनियम हो जाएगा, 22 होता है, कंडेंस्ड लिखेंगे, आर्गन लिख दीजिए, 4s2 लिख दीजिए, फिर 3D में कितना भरा जाएगा, 2 हो गया।
3d2, 18 2 20 2 22, यानी 3d सीरीज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। केवल 2 एलिमेंट होते हैं जिनका एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 11th क्लास से पढ़ाया जाता है कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं भरा जाता है। इसके पीछे का रीज़न समझिए, ये दोनों एक्सेप्शन में क्यों आते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा क्रोमियम 24, आर्गन का यूज़ करेंगे, 3d2 लिखेंगे, मतलब 4s2 लिख देंगे और 3d लिख देंगे 4। ये आप बाउ के अकॉर्डिंग है। 18 2 20 4 24 आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने बताया था कि 4s और 3d का जो एनर्जी होता है अप्रॉक्स सिमिलर होता है। तो यहाँ पे d4 सिस्टम है। d4 सिस्टम का मतलब d ऑर्बिटल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप गया है, यहाँ पे ऐसे फिलअप किया गया है। अब यहाँ पे d में 4 ही इलेक्ट्रॉन है और s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर मूव करके चला जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 4s1 3d5, यानी d में अब कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। यानी d4 सिस्टम से d5 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपको बताया गया है सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल का, उसके बाद हमारा हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए d5 ज़्यादा स्टेबल होता है d4 के कंपेयर में। तो इसीलिए इन दोनों का एनर्जी सिमिलर होता है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मूव करके d ऑर्बिटल में जा करके d5 सिस्टम बना देता है, जिससे वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू गेन स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ऐसा होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके d में चला गया, इससे सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है। तो यानी एक्चुअल में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 24, आर्गन लिखिए, उसके बाद यहाँ पे 3d5 लिखिए, 4s1 लिखिए। जैसा कि मैंने बताया था होना चाहिए था 3d4, लेकिन 3d5 हो गया। और बाकी सब रेगुलर पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब जैसे हम बताते हैं कॉपर के ऊपर, अगर हम लोग कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉपर वाले में क्या होगा? 29, आर्गन लगा दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे 4s2 3d9, यानी d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है। और d जो सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल d में 10 होने चाहिए थे। अब d9 सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन होगा? d10। तो s वाला एक इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारे d वाले में चला आएगा। तो यानी इसका एक्चुअल में क्या बनेगा? आर्गन हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके d में चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये सही माना जाता है और ये गलत माना जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, 3d सीरीज़ में हमारे 2 ही एलिमेंट एक्सेप्शन में आते हैं। पहला है क्रोमियम, दूसरा है कॉपर। क्रोमियम का होना चाहिए था d4 लेकिन होता है d5, कॉपर का होना चाहिए था d9 लेकिन होता है d10। रीज़न होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। d4 से ज़्यादा स्टेबल सिस्टम हमारा होता है d5, इसीलिए d5 में चला जाता है। d9 से ज़्यादा स्टेबल होता है d10, इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे कॉपर में d9 से d10 हो जाता है। ये 3d सीरीज़ यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। डिटेल में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने